ओके, तो हम फुल लेंथ पेपर कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने 60 तक एमसीक्यूज कर रहे थे। ईटा के अकॉर्डिंग है, रैंडम एमसीक्यूज हैं, ठीक है। इसमें तो फर्स्ट वन है 61 है कि फॉसिल फाउंड इन स्ट्रेटा रिवील दैट, वो क्या बताते हैं कि ओल्डर स्ट्रेटा कैरी फॉसिल दैट डिफर ग्रेटली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये बात करेक्ट है। फिर आपके पास 62 है मैनी क्रस्टेशियन फॉर एग्जांपल लॉबस्टर, श्रिम्प, क्रेफिश, ठीक है, यूज देयर टेल टू स्विम बट क्रैब्स हैव रिड्यूस्ड टेल दैट कर अंडर देयर शेल एंड आर नॉट यूज्ड इन स्विमिंग, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये कोस्ट की एग्जांपल में आते हैं। दे हैव अ वेस्टिजियल ट्रेड, which of the following evidence most strongly support the common origin of life on earth, all organism, तो that is use essentially the same genetic code. An electron revolve 6 multiply 10 की power 15 time per second in a circular orbit. The current in the loop will be, करंट आपके पास किस चीज के बराबर होगा? तो आई पूछ रहा है ना आपसे, आई क्या दे रहा है आपके पास? आई इज इक्वल टू एन ई, एन आपके पास क्या होता है? एन ई डिवाइड बाई टी, टी तो है, एन होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 और ये क्या है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15, तो 1.6 और 6 से ऑलमोस्ट 9 के आसपास आंसर आता है, ठीक है। तो ये मीन्स ए और बी में लाजमी कोई ना कोई ऑप्शन होगा। अब माइनस 19 और 15 से 3 आता है आपके पास, ठीक है, 4 की पावर बच जाएगा -4, बट हमें तो मिली चाहिए, तो 9 से एक पॉइंट पीछे ले जाओ 0.96 और इससे आपके पास फिर क्या बन जाएगा? मिली एम्पेयर बन जाएगा। द मैग्नेटिक फील्ड इन द सेंटर ऑफ अ सेमी सर्कल ड्यू टू स्ट्रेट पोर्शन इज, सेंटर की बात कर रहा है तो 0। A charged circle is situated in a region of space and it experiences a force only when it is in motion. It can be detected that the region enclosed, सो मोशन की बात कर रहा है तो रीजन में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड करेक्ट है आपके पास, ठीक है। सब्लिमेशन ऑफ मेटल इज इक्वल टू डेल एच, किसके बराबर है? एटमाइजेशन के बराबर होता है, ठीक है। ये आप लोग चेक भी कर लें, मेटल के लिए ये इक्वल होते हैं और क्योंकि वो एक अलग रह सकते हैं नन। अच्छा, फिर है इन द रिएक्शन CO प्लस H2O CO2 H2 डेल H इज इक्वल टू -40, एक्सोथर्मिक है। इफ हीट इज अप्लाई एट इक्विलिब्रियम स्टेज देन, एक्सोथर्मिक पे हीट अप्लाई करोगे तो ये बैकवर्ड में जाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा? रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन और कंपनसेशन कहते हैं बराबर रखने के लिए, ठीक है। H2SNO2 इंटू H2OS प्लस NO2, NO2 एक्ट है, NO2 की NO2 यहाँ पे माइनस तो N पॉजिटिव था, ठीक है। N यहाँ से चला गया है इधर +2, +4 से +2 मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए। जब गेन किए हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास हो जाएगा। और which one is the correctly spell, तो ए ही करेक्ट है नेसेसरली। 71 है आपके पास के शुड नॉट को किस तरह हम कंट्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं? शुडंट, ये बी आपके पास करेक्ट है। 72 है नेचुरल सिलेक्शन चेंज एलील फ्रीक्वेंसी बिकॉज सम इंडिविजुअल सर्वाइव रिप्रोड्यूस बेटर देन अदर। द टाइप ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स और स्टर्नम में कौन सी टाइप ऑफ कार्टिलेज मौजूद है? हाइलिन कार्टिलेज। व्हेन मायोसिन हेड बाइंड विद द एक्टिन देन इट सिंपली कॉल्ड, इसको क्या कहलाता है? सो इट इज सिंपली कॉल्ड क्रॉस ब्रिजेस। जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्सिस, ई वाला होता है, आई वाला नहीं होता, ठीक है। तो फिर नन ऑफ दीज आपके पास हो जाएगा। एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड ईस्ट, अ मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्सर्ट अ फोर्स एंड द इलेक्ट्रॉन अलोंग, तो कौन सी साइड पे अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ये डालेगा, ठीक है। तो अगर आप मैं तो आपको हैंड नहीं दिखा सकता, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप कर लें, ठीक है। जो डायरेक्शन आ जाए, या पाम राइट हैंड रूल से कर लो, जो डायरेक्शन आ जाए इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर आप वो क्या कर लेना? उलट कर लेना, क्योंकि हम पाम राइट हैंड रूल तो प्रोटॉन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो आपके पास इसमें आ भी रहा है, नॉर्थ आएगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए आप उल्टा कर दोगे, आपके पास क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। When an electron enter a magnetic field whose direction perpendicular to the velocity of electron, then इसके बारे में आप क्या कहोगे? Speed of the electron will remain the same, ठीक है।
फिर आपके पास है द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन हैज। सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन क्या फायदा देते हैं, क्योंकि उनकी ये अब इनकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। दे हैव लार्ज सस्पेक्टिबिलिटी, स्मॉल रिटेंटिविटी, ठीक है। फिर आपके पास है कि द सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय द मूवमेंट ऑफ आयन। तो यू नो दैट मोल्टन NaCl में मूवमेंट ऑफ आयन से वो होते हैं कंडक्ट। सॉलिड NaCl इज अ बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इन सॉलिड NaCl देयर इज नो माइग्रेशन ऑफ आयंस। ऑल द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट कनेक्टिंग कैटलिस्ट एक्सेप्ट, कौन सा ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, कैटलिस्ट यूज नहीं होते रिएक्शन में, ठीक है। और टू एन आउटसाइडर द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री डैश टू बी डिसएरे टू एन आउटसाइडर। तो आउटसाइडर के लिए क्या है, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स। देखो ये सिंगुलर है, ठीक है, ऐसे इससे डिस्टर्ब नहीं होना, ये सिंगुलर है तो सीम्स ही इसके साथ आएगा, सिंगुलर वर्ड आएगा। 83 है आपके पास के समबॉडी हैज ड्रंक ऑल माई मिल्क, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो ऑल माई मिल्क हैज बीन ड्रंक बाय समबॉडी, ठीक है। तो 83 में आपके पास क्या हो जाएगा, ऑल माई मिल्क हैज बीन ड्रंक, और ठीक है समबॉडी लिखो ही नहीं, ठीक है, क्योंकि समबॉडी हम तब लगाते हैं जब ऑब्जेक्ट ना हो, तो फिर ये सी वाला बहुत करेक्ट रहेगा। जॉइंट सिमिलर टू एल्बो जॉइंट, वो कौन सी जॉइंट है जो एल्बो जॉइंट के साथ सिमिलर है, तो इसमें आपके पास करेक्ट हो जाएगा, आपको दे रहा है इंटरफेलेंजियल जॉइंट, नी जॉइंट, कैपो मेटाकार्पल, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, या बोथ ए एंड बी। तो आपके पास हो जाएगा 84 है ना, इंटरफेलेंजियल नी जॉइंट और इंटरफेलेंजियल जॉइंट ये दोनों करेक्ट है, ठीक है। द सर्कोलीमा ऑफ मसल डैश इन्वेजिनेट डीप टू फॉर्म डैश विद डैश। तो सर्कोलीमा ऑफ मसल फाइबर इन्वेजिनेट डीप टू फॉर्म ट्रायड विद सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बी वाला ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। 86 है आपके पास के डैश इज द अटैचमेंट ऑफ मसल टू अ मूवेबल बोन। तो मूवेबल बोन के साथ जो अटैचमेंट होती है ना उसको हम यूज़ करते हैं इंजर्शन, और इमूवेबल के साथ ओरिजिन, और जो ये बीच वाला पार्ट होता है ना मोटा उसको हम बेली कहते हैं, ठीक है। बोन टू बोन लिगामेंट होता है, बोन टू कार्टिलेज टेंडन होता है, तो ये टर्म यूज होते हैं, याद कर लें। इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल इंक्रीज बाय ओपनिंग ऑफ, इनहिबिशन में पोटाशियम आयन के लिए, ठीक है। Which of the following particle will have minimum frequency of revolution when projected with the same velocity perpendicular to a magnetic field? तो it is directly proportional to the charge। 88 है ना आपके पास, which of the minimum frequency of revolution, W की बात हो रही है, ठीक है। तो QEB mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो वी गया, QB और V में मैं खोल दूँ आर ओमेगा भी गया, तो उस तरफ बच जाएगा एम ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू चार्ज, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मास, तो चार्ज टू मास के साथ ये डायरेक्ट है, तो मास जिसका जितना ज़्यादा उसका उतना कम, तो लिथियम का मास सबसे ज़्यादा इसका इसलिए कम होगा सबसे, ठीक है। 89 है कि अ पार्टिकल ऑफ चार्ज Q एंड मास M मूविंग विद वेलोसिटी V along the axis इंटर द रीजन वेयर, ये क्या जीरो है, बी जीरो है, विद यूनिफॉर्म मैग्नेट, नहीं बी नहीं है, ये पता नहीं क्या है। और के डायरेक्शन द पार्टिकल विल पेनिट्रेट इन दिस रीजन इन द एक्स डायरेक्शन अप टू अ डिस्टेंस इक्वल टू, सो आर मेरे ख्याल में पूछ रहा है, ठीक है। तो एम वी क्यू बाई बी, और आर उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो आर का फार्मूला ये बनता है। और 90 पूछ रहा है आपके पास कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, किसके साथ डायरेक्ट है, मास के साथ डायरेक्ट होता है, ठीक है। बट यहाँ पे मास दिया हुआ है, मास नहीं है ना, तो मास नहीं है, मोमेंटम में मास होता है ना, और वेलोसिटी भी साथ में होती है, तो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल के साथ ये डायरेक्ट है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर Ag2Cr2O7 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाज दिस, Ks की वैल्यू क्या होगी, तो इसका देखो 2Ag हो जाएगा, और उस तरफ Cr2O7, तो ये 4s3 टाइप साल्ट है, ठीक है, 4s3 टाइप साल्ट, तो 4 Ksp हो जाएगा 4s3, S आपके पास है 2 × 10⁻⁵ ऊपर 3, 2 2 4 4 2 8 8 4 32 32 × 10⁻⁻⁵ -5 -15,
ठीक है, और 3.2 कर दो तो -14 हो जाएगा। ये ऑप्शन ही आपके पास इसमें करेक्ट है। और विच वन कांट बी कंस्टिट्यूट एट बफर, वीक एसिड, वीक बेस, बेसिक सॉल्ट, ये सारे होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट नहीं है। ठीक है, द ई ऑफ कॉपर हाफ सेल इज 0.34 व्हेन इट इज कनेक्टेड विद शी, इन दिस केस द हाफ सेल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट शी इज, तो शी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि कॉपर का ज्यादा है 0 से, वो गेन करेगा। 94 है, हाउ रिडिकुलस दिस द अबव सेंटेंस इज, तो देखो ना ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया हुआ है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। डैश ओजोन लेयर विल डिसअपियर इफ वी डोंट फाइंड डैश वे टू सेव इट, सो द ओजोन लेयर विल डिसअपियर इफ, दोनों के साथ ना, द ओजोन लेयर, ठीक है, द ओजोन लेयर विल डिसअपियर इफ वी डोंट फाइंड अ वे होगा, दा वे नहीं होगा, कोई स्पेसिफिक वे तो नहीं है, ओजोन तो अब स्पेसिफिक है। ठीक है, तो उसके साथ दा लगेगा, दूसरे के साथ फिर दा नहीं लगेगा, तो दैट्स वाई सी। व्हिच आर द फॉलोइंग बायोजेनिक एमाइन एक्ट एज हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये आपके पास नॉर एड्रेनालिन है। द डोनट शेप स्ट्रक्चर दैट कंट्रीब्यूट 30% सेमिनल प्लाज्मा, तो वो आपके पास आ जाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, द एंडोक्राइन टिश्यू ऑफ टेस्टिस इज, दे आर सेल आउटसाइड द seminiferous tubule, और इफ द वैज डिफरेंस इज ब्लॉक्ड और रिमूव्ड सर्जिकली व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा, सीमन विल बी आउट ऑफ स्पर्म if the series limit wavelength of the Lemon series for hydrogen is now so 12 angstrom, then the series for the hydrogen atom will be, ये एमसीक्यूज रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे देखो ना, वो पहले भी हाइड्रोजन के लिए, तो फिर यही सेम रहेगा, यहाँ पे होना चाहिए था हीलियम। ठीक है, क्योंकि हीलियम होना है, फिर हीलियम के z स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 4, तो फिर उसके लिए ये डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि उसने एक दफ़ा हाइड्रोजन दिया, दोबारा फिर हाइड्रोजन को क्यों पूछेगा। व्हाट अमाउंट ऑफ ओरिजिनल रेडियोएक्टिव एटम इज लेफ्ट आफ्टर 5 हाफ लाइफ, तो पहले ये देखो ना, पहले हाफ लाइफ में 1/2, दूसरे हाफ लाइफ में 1/4, तीसरे में 1/8, 1/16, 1/32। ठीक है, उसने क्या पूछा है, उसने आपको कहा कि नहीं आप मुझे ये ना बताओ, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, वो कह रहा नहीं अब मुझे आप परसेंटेज बताओ, तो पहले में क्या हो जाता है 50, फिर आपके पास क्या हो जाएगा 25, 25 के बाद 12 के आसपास, फिर 6 और 6 के बाद 3 के आसपास, या इस तरह कर लो 1/32 × 100, तो 32 3 के आसपास आपके पास आंसर इसमें आएगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। 102 है आपके पास, उसमें कह रहा है कि a sample contain 10 mg of radioactive material of half life 270 after 540 days, 540 days 2 हाफ लाइफ है, तो अगर पहले 10 है फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 5, दूसरे के बाद 2.5 mg, बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन की सी हैज नो यूनिट, जिनमें मोल सेम हो, तो सी में देखो इस तरफ भी 2 मोल है, इस तरफ भी 2 मोल है। फॉलोइंग ग्राफ शो अ फिजिकल प्रॉपर्टी अलोंग द पीरियड 3 एलिमेंट, विच फिजिकल प्रॉपर्टी इज शोन, ये कौन सी प्रॉपर्टी है जो ग्राफ में शो गई, बिल्कुल डिक्रीज आ रहा है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस में बिल्कुल डिक्रीज आ रहा होता है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर बीच में हाफ फील्ड स्टेबल आ जाते हैं, इसी तरह नॉन मेटेलिक कैरेक्टर नहीं, शील्डिंग इफेक्ट वो तो बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, मेल्टिंग पॉइंट तो पहले इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज। ठीक है, तो सिर्फ एटॉमिक रेडियस करेक्ट है। 105 6NaOH3Cl2 × 5NaCl। ठीक है, ये एक रिएक्शन दिया हुआ अबाउट एक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज चेंज फ्रॉम, क्लोरीन यहाँ पे 0 पे था। ठीक है, जब 0 पे था तो ये ऑप्शन तो गए, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0, आगे आप देना, यहाँ पे Na+5 यो -0 से, ठीक है, इधर NaClO3, यहाँ पे +5, ठीक है, और यहाँ पे एक Na+1 होता है, दूसरा -1, तो ये 0 से -1 भी और इसमें +5 भी, तो बोथ ए एंड बी। ठीक है, फिर आपके पास है बोथ ए एंड बी होगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये 0 है, 0 से जा रहा है -6 +1 +5, यस। अच्छा, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इनमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। मदर सेड, सारों में है लीव, तो देखो ना पहला आपके पास आपने कैपिटल लिखना है, तो इसी में ही कैपिटल है, तो सी वाला करेक्ट है। एपिडेडमस इज लोकेटेड, एपिडेडमस कहाँ पे लोकेट है, आउटसाइड द स्क्रूटम नहीं, इनसाइड द टेस्टिस अंदर नहीं, अलोंग साइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये तो सारी इसने रॉन्ग पोजीशन बताई हुई। द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, वो गाल्जी बॉडी है। अच्छा, इसने ये नहीं कहा ना, इसने क्या है एक्रोसोम ऑफ स्पर्म खुद क्या है, एक ऑर्गेनेली।
ठीक है, मॉडिफाई कहाँ से है, फिर हम कहते हैं कि वो गोल्गी बॉडी है। ठीक है, 109 है कि विच आर द फॉलोइंग हार्मोन रीचेज पीक एट फॉलिकुलर फेज ऑफ ओवेरियन साइकिल। तो कौन सा हार्मोन ओवेरियन साइकिल पीक पे पहुंचता है? ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हैं? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एफएसएच। तो ईस्ट्रोजन पहले, ठीक है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी नॉर्मल फीमेल हैव 60,000 to 80,000, हमने कर लिया ना, ऊपर 109 था। फीमेल हैव 60,000 to 80,000 प्राइमरी oocyte बट राउंड अबाउट डैश रीचेस टू मैच्योरिटी। कितने? ऑलमोस्ट, तो ऑलमोस्ट आपके पास 350 से 500 पहुंचते हैं। ठीक है, 3/4 ऑफ द एक्टिव न्यूक्लियर रिप्रेजेंट इन रेडियोएक्टिव सैंपल डीके इन 3/4 सेकंड। हाफ लाइफ क्या होगी? तो पहले 1/2, 1/2, ये 1/4, तो 3/4, दो हाफ लाइफ कितने में हुए हैं? 3/4 सेकंड में। तो हाफ लाइफ इसकी क्या होगी? तो मीन्स पहले 3/8 था, फिर इसका हाफ लिया ना, मल्टीप्लाई 2, तो 3/4 होगा। तो 3/8 सेकेंड आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट, क्योंकि वो 3/4 सेकेंड दे रहा। ठीक है, तो इससे 3/4 सेकेंड, दो हाफ लाइफ है ना, तो मुझे तो एक का चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर इस तरह 3/4 आ जाएगा। 1 है तो वो फिर वही 3/8 रहेगा। और द फ्रैक्शन ऑफ द रेडियोएक्टिव मटेरियल विच रिमेन एक्टिव आफ्टर टाइम 9/16, द फ्रैक्शन विच रिमेन एक्टिव आफ्टर टाइम T/2 इज the fraction of radioactive material which remain active after time is 9/16 the fraction which remain active after time T/2 will be। अच्छा, इसमें फिर कह रहा है 9/16 will remain after which remain after half life will be कितना होगा? एक्टिव मीन जो एक्टिव रह रहा है। ठीक है, आफ्टर टाइम T इज 9/16, तो पहले में होता है 1/2, 1/2, 1/4, ये 3/4, 1/9, ये 7/9, 7/9, बट वो क्या कह रहा है 1/16, 1/8, 7/8, 1/16 वो कह रहा है 15/16, तो वो कह रहा है नहीं, मेरे पास 9/16 एक्टिव रहेगा। तो इसका 9/16 मेरे पास एक्टिव रहेगा, तो 9/16 किसके बराबर है? 9/16 का रेशियो ले लो ना, 3 9/16, 9/16 को मैं लिख सकता हूँ 3/4, नहीं वो तो 12/16 को हम लिख सकते हैं 3/4, 9/16 है ना, इज इक्वल टू 3/4, ये दोनों का स्क्वायर लिया हुआ है। 3/4 का अगर मैं स्क्वायर ले लूँ ना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो दैट्स वाई ये 3/4, इसी के स्क्वायर से आपके पास 9/16 आता है। ठीक है, फिर आपके पास है द फ्रैक्शन विच रिमेन एक्टिव आफ्टर टाइम T/2 विल बी। ठीक है, क्योंकि देखो ना, इस 9/16 का T/2 कह रहे हैं एक हाफ लाइफ, तो इसको काटो ना तो ये 3 हो जाएगा, और इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो आपके पास 4 होगा, इसलिए ये 3/4 आपके पास करेक्ट है। बाकी इस तरह किसी और के साथ इसका रिलेशन नहीं बनता स्क्वायर और स्क्वायर रूट का। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल दैट रिमेन आफ्टर 5 हाफ लाइफ, फिर परसेंटेज पूछ रहे हैं, तो पहले में 50 हो जाता है, फिर 25 हो जाता है, फिर 12, फिर 6, फिर 3, 5 हाफ लाइफ है, तो 3% के आसपास है। बी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। Which of the following is the best name according to IUPAC system for the following given? तो देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, होगा तो आपके पास क्या? हेप्टेन होगा, तो ये हेक्सेन और पेंटेन वाला ऑप्शन तो गया। तो 2 पे मिथाइल, 2 पे क्लोरो है, 4 पे मिथाइल है, तो ये बिल्कुल ये करेक्ट है आपके पास। Which of the following are 3-5 डायरेक्टिंग? 3-5 क्या होते हैं? 3-5 देखो ना, ये 1 2 3 मेटा पोजीशन को कहते हैं, 5 भी मेटा को कहते हैं। तो ये इनमें आपसे मेटा डायरेक्टर पूछ रहा है, तो ये आप अपने बुक वगैरह में याद करें कौन सी ग्रुप आपके पास मेटा डायरेक्टर है। ठीक है, तो ये CHO कार्बन के ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये भी मेटा है। C ऑक्सीजन, फिर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये भी मेटा है। बाकी ये आर्थो पैरा, ये भी आर्थो पैरा, तो 2 और 3। ड्यूरिंग द SN1 रिएक्शन द फर्स्टेस्ट रिएक्शन इन्वॉल्व, फर्स्टेस्ट रिएक्शन आपके पास कौन सा होता है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल।
क्योंकि उसमें कार्बोकेटाइन बना हुआ होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल भी इजीली अटैक कर सकता है। 20 ईयर इसके साथ सिंगुलर आएगा, इस करेक्ट है। 2 जीनोटाइप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ IAIB, हाउ मेनी टाइप ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर पॉसिबल इन देयर चिल्ड्रन। तो देखो ये स्मॉल आई दोनों में मौजूद है ना, ओ ब्लड भी दोनों से आ सकता है, ए बी मिल के बी भी बना सकते हैं, ए मिल के आपस में ए भी बना सकते हैं, क्योंकि आई है ना, ए और आई मिल के ए बना सकते हैं, बी और आई मिल के बी भी बना सकते हैं, तो चारों ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। तो 3 फिनोटाइप वाला ऑप्शन गया, ये ऑप्शन भी आपके पास गया, ठीक है। और आपके पास ए वाला जीनोटाइप बन सकते हैं आई बी वाला भी बन सकते हैं, IAB वाला भी बन सकते हैं, स्मॉल आई वाला भी बन सकते हैं। तो 4 जीनोटाइप 4 फिनोटाइप। विच आर द फॉलोइंग ट्रेट ऑफ पी प्लांट इज डोमिनेंट। तो कौन सा आपके पास एक्सियल फ्लावर करेक्ट है ना। और द लोकस ऑफ जीन हुज प्रोडक्ट इज रिस्पांसिबल फॉर एडिशन ऑफ फ्यूकोज टू H सब्सटेंस प्रीकर्सर इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 19 पे मौजूद होते हैं। विच आर द फॉलोइंग क्रॉस रिप्रेजेंट बैक क्रॉस। किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करो ना F1 को, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, बैक क्रॉस कहलाता है, ठीक है। तो ये आपके पास 121 में क्या हो जाएगा, बोथ A and B, TT विद डोमिनेंट, TT with recessive, ठीक है। The radioactive isotope of certain element drop to 1/64 of its initial value in 30 second. हाफ लाइफ क्या होगा, 1/32 5 हाफ लाइफ में होते हैं, 1/64 6 हाफ लाइफ में। तो 30/6 6 5 30 5 सेकेंड इसका हाफ लाइफ है। 6 हाफ लाइफ के बाद ये कितने में गया हुआ है, 164 में, ठीक है। The half life of radium is about 1600 year. Half 100 gram of radium existing now 25 ग्राम। तो 100 से पहले 50, 50 से फिर 25, तो इसका मतलब है 2 हाफ लाइफ गुजरे। तो 16 दूने 32, 32 दूने 16 दूने 32, ठीक है। विल रिमेन अनचेंज आफ्टर कितने ईयर के बाद, तो 2 हाफ लाइफ गुजरे हैं ना, तो हाफ लाइफ आपके पास क्या हो जाएगा, 32 ईयर ही हो जाए, 3200, 16 दूने 3200। स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी एट हाफ हाइट, इट्स वेलोसिटी इज हाफ हाइट पे इसकी वेलोसिटी किस चीज के बराबर होगी। तो देख लो, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ हाइट h/2, तो √v/2। द फेनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल देन इथॉक्साइड आयन। ये कौन सा आयन है, ठीक है। तो कह रहे किस रीजन की वजह से, सो बिकॉज लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम ओवरलैप विद द डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्डिंग सिस्टम आपके पास, ठीक है। ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। 26 है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ज्वीटन आयन, वो NH3 की वजह से, ग्रुप की वजह से होता है। और विच आर द फॉलोइंग आयन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैज प्रेजेंट इन 11 ग्राम ऑफ CO2। CO2 वैसे 44 ग्राम होता है, ये 11 ग्राम दे रहा है, इसका मतलब है ये आपके पास कितना है, 1/4 दे रहा है, ठीक है। और 1/4 दे रहा है ओरिजिनल का मास, तो आप भी 1/4 ढूंढो। तो इसमें ये वाटर देख लो, वाटर होता है 18, ये यहाँ पे 4.5 दे रहा है, ये भी 1/4 दे रहा है, तो ये दोनों बराबर होंगे। अच्छा, अब लॉजिकल है कि CD बराबर CD इज इक्वल टू EF GABCDEF, ठीक है। GHIJ को छोड़ के K 66 देन LMNO किसके बराबर आपके पास होगा। तो देख लो ना क्या कर रहा है, पहले 33 था, फिर कर रहा है 36, फिर आप क्या कर दोगे 99, ठीक है, ठीक है। जी आपके पास 6 पे है, ठीक है। बस ये इस तरह कर रहा है 33, फिर कर रहा है 66, तो आप फिर क्या कर दो 99 कर दो, इसी तरह आगे जाए। आपके पास 129 है SRY जीन इज, SRY जीन क्या है आपके पास, इट इज dominant straight inheritance hemizygous, yes, if both parent are carrier for hemophilia C which is an autosomal recessive disorder, then what will be the probability of non-hemophilic child। तो देखो ना, दोनों कैरियर हैं। अब ये भी हो सकता है दोनों से आपके पास क्या हो, अगर दोनों से आ गया कैरियर वाला तो फिर तो हेमोफिलिक होगा। हो सकता है एक से एक्स आए ना हो, दूसरे से वो एक्स, दूसरे में वाई, दूसरे से सन पैदा हो जाए वाई, ठीक है। बोथ पेरेंट आर कैरियर फॉर हेमोफिलिया व्हिच इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, देन व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हेमोफिलिक चाइल्ड, ठीक है। नॉन हेमोफिलिक चाइल्ड 75% होगा, बाकी 25% आपके पास क्या होगा, क्योंकि उसमें स्मॉल दोनों आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप बेटी हो ना, हो सकता है उधर माँ से डोमिनेंट वाला एक्स आ जाए, फिर बीमार नहीं होगी,
ठीक है। सन में हो सकता है कि बाप से वाई आ जाए फिर भी बीमार नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह हो सकता है। बाकी मींस 25% चांस है कि हो जाए, क्योंकि 4 है ना, 2 फीमेल में है 2 मेल में, तो मेल का तो एक गया, फीमेल का भी एक गया, 2 बच रहे हैं, ठीक है। तो ये 50% तो पहले से बच गई, क्योंकि उधर वाई है इधर एक एक्स कैरियर है, दोनों एक्स में तो नहीं है। अब ये चांस है कि अगर दोनों एक्स आ गए, ठीक है, फिर हो सकता है, वरना अगर ये वाला एक्स आ गया नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह ये वाला एक्स वाई के साथ आ गया नहीं हो सकता, ये वाला एक्स वाई के साथ आ गया नहीं हो सकता। देखो ना 3 में नहीं हो सकता, लेकिन जब ये दोनों आ जाएंगे फिर हो सकेगा। तो 100 में 75% नहीं हो सकेगा, जबकि 25% हो सकेगा।